दिल्ली में कोरोना वायरस के आंकड़े एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में वो लोग जो दिल्ली दूर दराज से आते हैं इलाज कराने के लिए, उनके लिए ये वक्त बेहद मुश्किल हो गया है। इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम एम्स के बाहर मौजूद एक रैन बसेरे में पहुंची है और कुछ ऐसे रैन बसेरे एम्स के आसपास 11 मौजूद हैं। और अब दरअसल टेंडर खत्म होने की वजह से मार्च के महीने में इन रैन बसेरों को खाली कराया जाता है। ऐसा ही एक रैन बसेरे की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे खाली कराने के आदेश दे दिए गए हैं। अब इन लोगों की मुसीबत ये आई है कि अब बिना किसी वक्त रहते, जब होली का जो त्यौहार है वो भी सर पर है, तो ये लोग जाएंगे कहाँ, एक ये सवाल इनके सामने खड़ा हो उठा है। आइए यहाँ पर जो मरीज़ हैं और उनका जो ध्यान रखने वाले लोग हैं उनसे बात करते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? दमयंती गुप्ता। कहाँ से आई हैं आप? बिहार से। बिहार से आई हैं। कितने महीनों से यहाँ पर रह रही हैं? महीना हो गया मैडम। लॉकडाउन में हम लोग 1.5 साल पर आए, इसका इलाज बंद हो गया। फिर मैं दोबारा आई, सारे टेस्ट दोबारा हुआ। अब लंबा लंबा टेस्ट मिलता है तो उसी हिसाब से हम लोग इलाज कराए। 3 महीना हो गया। अभी मई तक का भी हम लोग को डेट पड़ गया। बताइए हम लोग कहाँ से बार बार जाएंगे आएंगे। गाड़ी से विकलांग आदमी को ले जाने में भी परेशानी है। ये मरीज़ हैं, कौन लगते हैं आपके? मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा, आपके पति हैं। क्या दिक्कत हुई है इन्हें? का स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है और एक नस है दब गया है तो पैर नहीं चल पाता। ना बैठ सकते हैं, ना बैठ के खाना खा सकते, ज़मीन में नहीं बैठ सकते, ना झुक सकते, अपने से नहाते भी नहीं हैं, हम लोग को नहाना पड़ता है। अब जो आदेश आ गया है कि कल सुबह तक खाली करना है, तो कोई इंतज़ाम किया है क्या? सुबह को कोई है रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार जिसके पास जाएंगे? कोई नहीं है, किसी के पास नहीं जाने का समय। दूर हम लोग जा नहीं सकते, दूर है रेन बसेरा, तो वहाँ हम लोग जा नहीं सकते। विकलांग को कहाँ ढो कर ले जाएंगे? अपना पास में रहता है तो एम्स जाने में हम लोग को दिक्कत नहीं। अभी इलाज बचा है? हाँ, अभी इलाज बचा, मई तक है। मई तक इलाज है। देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी हम लोग बात करते हैं। एक ये परिवार हमें दिखाई दे रहा है, छोटा सा बच्चा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। बच्चा हालांकि सो रहा है, तो आइए उनके परिवार से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार शर्मा। संजीव जी, किसका इलाज कराने के लिए आए हैं? मेरे अपने बच्चे को इलाज कराने के लिए आए हुए हैं। इसी बच्चे का, छोटे से बच्चे का? हाँ हाँ, क्या हुआ है इनको? इनको हार्ट सर्जरी हुई है और चेकअप के लिए आए हुए हैं। तो कब से रह रहे हैं रैन बसेरे में? हम लोग मैम 3 महीने से लगभग रह रहे हैं, जब से लगी है। हाँ, तो अभी जब आदेश आए हैं तो प्रबंध किया है अपने, कल कहाँ जाएंगे, कहाँ बच्चे को ले जाएंगे? अभी कुछ ऐसा प्रबंध नहीं किया। हम लोग ऐसे ही बेकाम पड़े बैठे हैं। बच्चों के इलाजों में कुछ काम वाम नहीं है जो अपना रूम किराए वगैरह भी लेके रह सकते हैं। कुछ ऐसा प्रबंध हम लोग के लिए नहीं है। तो दिल्ली सरकार से अनुरोध करते हैं कि कुछ यहाँ पे पक्की रैन बसेरे की कुछ व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे गरीब जनों हैं जो मरीज़ हैं, वो उनकी लंबी इलाज चल रही है, तो 3 महीने में तो इनका कुछ है नहीं ऐसा। तो अगर अब प्रबंध करना पड़ा, क्या कमरा लेकर, क्या अपने पैसे देकर रह पाएंगे? जी नहीं, मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल है। हम लोग के लिए ये नहीं कर पाएंगे। कोई काम करते हैं आप? रोजगार है आपका यहाँ? जी नहीं, अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी बच्चों को लेकर के अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जब तो यहाँ पर खाना पीना रहना सुविधा बाकी सब मिलती है? हाँ, सुविधा तो है मैम जी, सुविधा में दिक्कत नहीं है, बस और कुछ नहीं है। बस ये कह रहे थे कि अगर मान लो इनका टेंडर ख़त्म हो चुका है इस रैन बसेरे का, तो कम से कम होली के बाद अपना इस रैन बसेरे को हटा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। होली तक आप चाहते हैं कि आपको कम से कम होली तक की रियायत मिल जाए, लेकिन होली के बाद क्या करेंगे? होली के बाद मैम देख लेंगे हम लोग, जैसे जो होगा। ऐसे तो हम लोग परेशान हैं ही। नोटिस आपको कितनी देर पहले आया? नोटिस मैम कल ही आया था। और अब कल आदेश दे दिया है कि खाली करें? हाँ, और आज और ज़्यादातर एकाएक जो है सो बोला गया है कि खाली कर दो आप लोग। आपका क्या नाम है? आपके बच्चे का इलाज चल रहा है? रीना कुमारी। रीना, बच्चे का इलाज अभी चल रहा है या ख़त्म हो गया है? अभी चल रहा है मैडम। 20 अप्रैल को अपॉइंटमेंट है। 20 अप्रैल को अपॉइंटमेंट है, तब तक आपने सोचा है कि रैन बसेरे में रहें? जी मैडम। तो अभी जब आदेश दिया है खाली करने का, तो खर्चा पानी कैसे हो पाएगा? खर्चा पानी मैडम तो बाहर में खाना है तो वही खा लेते हम सब। और अभी दिल्ली सरकार की तरफ से मिलता है? जी मैडम। ठीक ठाक खाना मिलता है? मिल जाता है।
तो देखिए लोग बेहद परेशान हैं। अब केवल 24 घंटे का अभी समय हुआ है और उन्हें आदेश दे दिया गया है। जहां पर लोग 3 महीने से इस रैन बसेरे में रह रहे थे, अचानक से कुछ ऐसा आदेश आ गया है कि आपको रैन बसेरा खाली करना है क्योंकि टेंडर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अम्मा, आपका क्या नाम है? मंजू देवी। आप किसका इलाज के लिए आए हैं? मेरा कैंसर है, देखिए कैंसर पेशेंट है, लंबा इलाज चलता है। हम लोग को बूढ़ा बूढ़ी है, कोई देखने वाला है नहीं। एकाएक आदेश आ गया है, हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई जाने की व्यवस्था नहीं है, पास में पैसा कौड़ी नहीं है जो हम कहीं घर ले सकते हैं चाहे रह सकते हैं। हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग को एकाएक खबर आ गया है, हम कहाँ जाएंगे? आई होली त्यौहार का दिन आ गया है, उतना ही नशेरी फसेरी सब रहेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई व्यवस्था नहीं है। तो देखिए लगातार जो परेशान पेशेंट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो दिल्ली सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि कुछ दिनों की और उन्हें मोहलत दी जाए। आइए केयर टेकर से भी बात करते हैं, जो इस रैन बसेरे के केयर टेकर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोविंद कुमार। गोविंद जी, क्यों खाली कराया जा रहा है रैन बसेरा और इतना कम नोटिस पीरियड क्यों दिया है? देखिए ऊपर से हम लोग का ऑर्डर आया है कि आज आप लोग इन लोगों को बोल दें कि कल मॉर्निंग में खाली हो जाएगा। हाँ जी। कितने लोग हैं इस रैन बसेरे में? अभी तो 20 है, अभी कुछ लोग बाहर गए हैं, अभी आएंगे थोड़ी देर में। हाँ जी। कारण क्या दिया है, क्यों खाली करना है रैन बसेरा अचानक से? अब ये तो मुझे नहीं पता, हम लोग को बोले गए हैं कि सिर्फ आप लोग सबको बोल देना कि कल मॉर्निंग में खाली हो जाएगा। टेंडर के बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। हाँ जी। तो देखिए इनको बोला गया है, आदेश दिया गया है कि आपको अपनी बात कन्वे करनी है। जितने लोग रैन बसेरे में ठहरे हुए हैं कि कल सुबह तक का आपके पास वक्त है, रैन बसेरे को खाली कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर लगातार जो सुविधाएं वगैरह हैं वो दिल्ली सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं। और गर्मियाँ जब शुरू हुई हैं और उसी के साथ में जैसे जैसे कोरोना वायरस के आंकड़े भी शुरू हुए हैं, तो अब ये जो रैन बसेरे हैं जो कि एम्स के आसपास 11 संख्या इन रैन बसेरों की है, उनको खाली कराया जा रहा है। और लोग किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं उसका भी एक हम आपको नमूना दिखाना चाह रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर कैंसर के कई पेशेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर शुगर और बीपी के भी कई मरीज़ हैं, तो वो इन वॉशरूम्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि टेम्प्रेरी वॉशरूम्स हैं, मोबाइल वॉशरूम्स हैं। और देखिए खाना वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि शुगर के यहाँ पे कई सारे पेशेंट्स हैं, तो वो यहाँ पर अपनी रोटियाँ बनाते हैं। और ये आप देखेंगे जो सड़क पर इस्तेमाल होने वाले ब्लॉक्स हैं, जो फुटपाथ पर ये ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, उनकी मदद से उन्होंने चूल्हा नुमा यहाँ पर फॉर्म किया है एक आकार, और उसमें रोटियाँ सेकते हैं। और कुछ इस तरीके से 3 महीने से वो लोग रह रहे थे, लेकिन अब आदेश आ जाने के बाद पेशेंट्स लगातार परेशान हैं और दिल्ली सरकार से फिलहाल अपील कर रहे हैं कि कुछ वक्त उन्हें और दिया जाए। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।